Jai Hind to all. Good afternoon. Hope you have finished your unit 1 in which we have discussed about reproduction. Today I am just going to begin or going some short ideas about the chapter 5 of class 12 NCERT book. This chapter 5 is Principles of Inheritance and Variation. In this video, I am going to just make you learn only the basics 2 or 3 terms जिसको समझना बहुत ज़रूरी है जेनेटिक्स को या प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन को समझने के लिए. इस वीडियो में हम केवल आपको 2 या 3 टर्म्स को समझाएंगे जो कि बेसिक क्रिएट करेगा कि हम लोग आखिर ये प्रिंसिपल्स और इनहेरिटेंस और वेरिएशन पढ़ते क्यों हैं, ये सब हैं क्या, और पूरा जो हमारा ये यूनिट बेसिक्स है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, ये आखिर जेनेटिक्स में हम क्या पढ़ेंगे. तो 2-3 कैरेक्टर्स हैं जिसको जानना और डिफाइन करना बहुत जरूरी है, जो कि क्लास 10th में भी हम लोग के लिए यूजफुल है. हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन वेरिएशन वहां भी पढ़ना है. तो आज मैं बस यही टर्म्स बताऊंगी जो कि आपके एनसीईआरटी बुक के इतने पैरा, ये जो इंट्रोडक्टरी पैरा है, इसमें आपको समझाने की कोशिश किया है. एंड इन द लास्ट लाइन दैट दिस इज इन द लास्ट लाइन it is talking about variation and inheritance in this para is 2 or 3 points we must know before reading the genetics, that what is the purpose of genetics. The first term is here the topic is principles of inheritance. Then what is inheritance? ये इनहेरिटेंस क्या है? ओके, इनहेरिटेंस का मतलब हुआ कोई भी कैरेक्टर जो कि हम लोग अपने पेरेंट्स से लेते हैं. जैसे, और ये जो कैरेक्टर्स हैं वो क्रोमोजोमल बेसिक्स पे कैरेक्टर होंगे, मीन्स क्रोमोजोम्स पे लाई करेंगे ये सब कैरेक्टर. ये सारे चीज हम लोग बाद में पढ़ेंगे. व्हाट इज क्रोमोजोम, व्हाट आर दीज, वेयर दीज कैरेक्टर्स लाई, हाउ दीज कैरेक्टर्स आर ट्रांसफॉर्म, दीज एवरीथिंग वी विल स्टडी लेटर. लेकिन इनहेरिटेंस का मतलब होता है इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर पास फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी. प्रोजेनी मीन्स देयर चिल्ड्रन. Here in this chapter we will totally concentrate upon sexual reproduction and in which gametes are being formed by meiosis. अब हम लोग क्लास 12th में हैं तो meiosis में हम लोग पढ़े होंगे क्रॉसिंग ओवर होता है जिसमें जो जीन्स हैं वो इंटरचेंज होते हैं, जिसके कारण जो है हमारे गैमेट, हमारे पेरेंट्स के जो गैमेट बने, मदर की फीमेल गैमेट बनी और फादर का मेल गैमेट बना, और फिर ये जो जाइगोट बना, और जाइगोट जो एक ह्यूमन बीइंग बनेगा, एक चाइल्ड बना, वो अपने पेरेंट्स से डिफरेंट बना. ओके, डिफरेंट किस चीज में? कैरेक्टर्स में. तो जो कैरेक्टर्स को वो जो कैरी किया अपने पेरेंट्स से, उसको हम लोग कहेंगे इनहेरिटेंस. कैरेक्टर्स जो कैरीड हुए, प्रोसेस ऑफ कैरिंग ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स इज कॉल्ड इनहेरिटेंस. ओके, जो कैरेक्टर्स कैरी हुए दैट वेल कॉल्ड ट्रेट्स, उनको हम लोग कहेंगे ट्रेट्स, मतलब गुण. कौन से कैरेक्टर्स जो हैं इनहेरिट हुए उनको कहेंगे ट्रेट्स. और ये जो ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी बना इस पेरेंट का, मदर और फादर का, ये इस दोनों मदर और फादर से थोड़ा डिफरेंट रहेगा. ओके, ये जो डिफरेंस हुआ, जो अंतर आया कैरेक्टर में,
तो उस डिफरेंस को हम लोग कहेंगे वेरिएशन, उसको कहेंगे वेरिएशन। मैं तुमको इस इनिशियल क्लास में बस तीन टर्म्स को समझाना चाहती हूँ। दैट इज इनहेरिटेंस क्या है, ट्रेट्स क्या है एंड वेरिएशन क्या है। ये तीनों टॉपिक की जब बात होगी तो हमेशा हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ध्यान में रखेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स बनते हैं और ये गैमेट वाया मियोसिस बनता है, ओके। और मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर एक फिनोमिना होता है जो आप क्लास 11th में पढ़े हैं। उस क्रॉसिंग ओवर में पेरेंट्स जो है अपने गैमेट्स में इन जीन्स का इंटरमिंगलिंग करते हैं और तब जाके वो गैमेट बनता है, जिसके कारण जो कैरेक्टर्स होते हैं गैमेट में वो अपने पेरेंट्स से डिफर कर जाते हैं। गैमेट्स मिलने के बाद जो बच्चा अपने पेरेंट्स का जो जो कैरेक्टर इनहेरिट किया, लाइक आई कलर, स्किन कलर, हाइट, सर्टेन ऑल द जेनेटिक्स कैरेक्टर आर इनहेरिटेड। जितने भी जेनेटिक कैरेक्टर हैं, जो कैरेक्टर हमारा जीन कैरी करता है, वो कैरेक्टर जो है वो पेरेंट्स से हम लोग इनहेरिट करते हैं। देन इनहेरिट मतलब क्या होना, कैरी ऑन होना, कैरेक्टर्स का पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में कैरी ऑन हो जाना। इस कैरी ऑन को हम लोग कहेंगे दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस एंड ऑल द कैरेक्टर्स आर कॉल्ड ट्रेट्स। और ये जो कैरेक्टर्स हम कैरी करेंगे वो हमारे पेरेंट्स से थोड़ा डिफरेंट रहेगा एंड दैट डिफरेंट विल बी कॉल्ड एज वेरिएशन। वो डिफरेंट क्या कहलाएगा, वेरिएशन। तो हम इस स्टार्टिंग पैरा ऑफ एनसीईआरटी में 3 बातों को समझाया गया है। फर्स्ट वाज इनहेरिटेंस, पहला इनहेरिटेंस था, जो कि इसका मतलब हुआ हम लोग जो गुण को इनहेरिट कर रहे हैं अपने पेरेंट्स से, द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स जो है वो पेरेंट्स से अपने बच्चे में पास ऑन हो रहा है। दूसरा है वेरिएशन, मतलब ये कैरेक्टर्स जो पास ऑन हुआ वो हू बहू अपने पेरेंट के इक्वल टू नहीं है, कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस हैं एंड दैट चेंजेस आर कॉल्ड वेरिएशन। इस चेंजेस को हम लोग कहेंगे वेरिएशन। और क्या इनहेरिट हुआ, किस चीज में वेरिएशन आया, तो वो है हमारा कैरेक्टर। क्या है, कैरेक्टर्स। एंड स्पेशली वी विल ऐड जेनेटिक कैरेक्टर्स, मीन्स जो कैरेक्टर्स हमारे क्रोमोजोम्स पे कैरीड ऑन हो रहे हैं और वो गैमेट में पास ऑन होके हमारे जाइगोट में ये जो गैमेट बने, गैमेट जो मिले और क्रोमोजोम्स जो हुआ उनसे ये जो जाइगोट बना, इस पे जो कैरेक्टर्स हैं वो हम लोग अपने पेरेंट्स से कैरी ऑन किए। दैट कैरेक्टर्स आर कॉल्ड व्हाट, ट्रेट। इसको हम लोग कहेंगे ट्रेट। मेनी कैरेक्टर्स आर नॉट इनहेरिटेड बाय फ्रॉम पेरेंट्स ऑल्सो। लेकिन जैसे अभी मैं एक्सीडेंटली कोई पैर किसी का टूट गया और वो पैर टूट जाने के बाद वो व्यक्ति मानो कि वो जिंदगी में चल नहीं पाया और कुछ डिफॉर्मिटीज आ गई, तो वो ऐसा नहीं होगा कि वो पैर कटना और डिफॉर्मिटीज उसके ऑफ स्प्रिंग में पास ऑन होगा, क्योंकि वो उसके क्रोमोजोम को बिल्कुल अफेक्ट नहीं किया है, वो उसका जेनेटिक कैरेक्टर नहीं है। तो जो कैरेक्टर्स जेनेटिक कैरेक्टर्स होंगे वही ऑफ स्प्रिंग में पास ऑन होंगे, और जो पास ऑन को कहते हैं, जब पासिंग ऑफ कैरेक्टर इसको कहते हैं इनहेरिटेंस, एंड चेंजेस इन कैरेक्टर्स को कहते हैं वेरिएशन, एंड ऑल द कैरेक्टर्स जेनेटिक कैरेक्टर्स आर नोन एज ट्रेट। In the next video, I am going to explain you what the Mendel has done and explain the all. I will explain the chapters in a detailed way, but you have to learn these 3 terms first.